इच्छा ही नहीं उनकी। इस प्रकार उनका शरीर मैंने ढल चुका है यूरेनियम के रेडिएशन से। यूरेनियम रेडिएशन वही रेडिएशन जो कभी हिरोशिमा नागासाकी में जापान में बम फूटा था, आज भी लोग अंधे लंगड़े लूल्हे पैदा हो रहे हैं। 30% महिलाएं गर्भधारण नहीं कर पाती है। तो इसीलिए आज आवश्यकता है सरकार को नहीं, पूरे देश को सोचने की आंदोलन की क्यों जरूरत है। आप मुझसे घृणा कर सकते हैं, मुझे ट्रोल कर सकते हैं, मेरे मुद्दों को, मेरे विचारों को, मेरे थॉट्स को ट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए आज बहुत अति आवश्यकता है, आज सोचने की आवश्यकता है कि झारखंड जो खनिज संपदा का क्षेत्र है, जहाँ खनन लाखों की संख्या में, अरबों करोड़ की संख्या में होती है, वहाँ इस तरह अमानवीय व्यवहार क्यों। आप चंद मुट्ठी भर, आप कहते हैं 9 लोगों के पास देश की सारी संपत्ति, क्यों नहीं होगी। बाकी लोगों को, किसान, मजदूर, कामगार, आदिवासी, मूलवासी को आप तो जानवर से भी बदतर मानते हैं। नहीं तो ये रिपोर्ट ऐसा नहीं कहते। उनमें कोई शारीरिक क्षमता का विकास ही नहीं हो रहा है, उनमें बच्चे पैदा हो रहे हैं अपंग। तो इसलिए आज ये आंदोलन अति आवश्यक है। बार बार मीडिया बंधुओं का यही प्रश्न रहा है कि आंदोलन की आवश्यकता क्यों है। तो आंदोलन की आज आवश्यकता इसीलिए है कि झारखंड को बचाना है, सब तरफ से बचाना है। उद्योगपतियों के नजर से, पूंजीपति कॉर्पोरेट के नजर से भी बचाना है, और जो अन्य राज्यों के लोग धड़ल्ले से आके यहाँ निवास कर रहे हैं, निवास करने के साथ साथ यहाँ वोटर आईडी आसानी से बना रहे हैं, यहाँ राशन कार्ड, यहाँ के स्थानीय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र आसानी से आके बना रहे हैं, उनसे भी बचने की आवश्यकता है। क्योंकि भारत संवैधानिक देश है, सभी की अपनी अपनी राज्य है, अपनी अपनी मर्यादा है। यदि किसी को मेरे बात से ये लगता है कि हम बांटने का काम कर रहे हैं, तो मैं निवेदन करना चाहूंगा, ये सीमाएं खत्म कर दीजिए। ये भारत सिर्फ देश होगा, कोई राज्य नहीं होगा। राज्यों की सीमाएं खत्म कीजिए। कोई कहीं जाके रह सकता है, कोई कहीं बह सकता है, किसी नदी का पानी पिए, किसी पेड़ का फल खाए, हमें मतलब नहीं है। लेकिन यदि सीमा रहेगी, यदि रेड क्लिफ लाइन रहेगी, मैकमोहन लाइन रहेगी, डुरंड लाइन रहेगी, तो झारखंड बिहार, झारखंड बंगाल, झारखंड उड़िया के बीच भी लाइन रहेगी। इसको खींचना होगा, नहीं तो हमारा नुकसान हो रहा है, इतना बड़ा नुकसान हो रहा है कि आने वाली पीढ़ी उसका अनुमान नहीं कर सकती है। मैं आपको एक ज्वलंत उदाहरण देना चाहूंगा। NH-32 आप लोग भी सफर किए होंगे, रांची से धनबाद गए होंगे। NH-32 में जब आप सफर करते हैं, महोदा जाने के बाद उसको आपका ले गया है राजगंज, यानी 15 किलोमीटर रोड को डाइवर्ट किया गया है, और उस दूरी को जो 15 किलोमीटर उसे 30 किया गया है। लोग तो खुश हो गए कि हमें ओवरब्रिज के माध्यम से चौड़ीकरण करके सड़क को यहाँ से हटा दिया गया, अब धूल नहीं मिलेगा, अब गाड़ियों की आवाज नहीं आएगी 15 किलोमीटर में। लेकिन उनको जानकारी होनी चाहिए वहाँ ओपन कास्ट बनने की तैयारी चल रही है। मैं अनुमान कह रहा हूं, क्योंकि मैं बार बार कहता हूं कि मैं अनुमान कर रहा हूं। सरकार का प्लान ए तो बन चुका है कि रोड को डाइवर्ट किया गया, रोड को दिशा दूसरा दिया गया, लेकिन उनके पास प्लान बी कहाँ है। वे जो 10-12 गांव जो महोदा क्षेत्र में आएंगे, निश्चय ही आने वाले दिन अगर वो एकजुटता के साथ नहीं लड़े तो उन गाँव को ओपन कास्ट में तब्दील किया जाएगा। तो उनका प्लान बी कहाँ है, वे गाँव उठकर कहाँ जाएंगे। पहला बात है, वे गाँव उठकर कहाँ जाएंगे, आपके पास प्लान बी क्या है। दूसरी बात, अभी लातेहार से काफी संख्या में लोग रांची राजभवन आए हैं, उनसे भी अभी हम लोग मिलेंगे। क्या मामला है, जो आपका फील्ड फायरिंग रेंज का मामला है, वहाँ 245 गांव विस्थापित होंगे। बताइए, 245 गांव बर्बाद करने के लिए आप फायरिंग रेंज की अगर स्थापना करते हैं, तो ये किस प्रकार से मानवीय कह सकते हैं, किस प्रकार से आप संवैधानिक कह सकते हैं। तो उनका भी लड़ाई जो है वह जायज है, उसमें हम लोग समर्थन करते हैं और हम लोग वहाँ जाएंगे भी। तो इस तरह की बहुत सारे बातें अगर हम लोग एक एक करके बात करेंगे तो रात हो जाएगी, लेकिन झारखंड के मुद्दों का समाप्त नहीं होंगे। ओपन कास्ट चले जाए कोलियरी, वहाँ के GM स्पष्ट कहते हैं कि सिर्फ धनबाद के भौरा क्षेत्र में इतना कोयला मिला जिससे हम पूरे धनबाद की भरपाई कर सकते हैं। लेकिन जिनका जो रैयत है, आज भी केस कर रहे हैं, आज भी हड़ताल कर रहे हैं, आज भी थाना जा रहे हैं, लेकिन उनके साथ अभी भी इंसाफ नहीं मिल पाया है। इसलिए हमारी लड़ाई कितनी जरूरी है, आपके माध्यम से तमाम मीडिया बंधु आपको जोहार निहार करते हुए, आपको धन्यवाद देते हुए, आपके माध्यम से राज्य की 3.25 करोड़ जनता को यही संदेश हम देने के लिए आज आए हैं कि आज ये लड़ाई क्यों आवश्यक है, स्थानीय नीति क्यों जरूरी है, नियोजन नीति क्यों जरूरी है, उद्योग नीति क्यों जरूरी है। और अगर नहीं लड़ते हैं तो आप हमारा भविष्य क्या होगा, ये स्पष्ट हो चुका है। हमारा भविष्य औपनिवेश से गुलाम की तरह होगा, माटी हमारी होगी लेकिन हक अधिकार किन्हीं और को। और एक बात, टाटा मोटर्स में एक वैकेंसी आई है, वो अभी इंटरनेट से उसे हटा दिया गया, डिलीट कर दिया गया है। टाटा मोटर की वैकेंसी में स्पष्ट लिखा है, पोस्ट है आपका टाटा मोटर्स का 12,500 की सैलरी है, लेकिन क्या लिखा है, ओनली बिहारी कैंडिडेट्स आर अलाउड। इतना तो अमानवीय कहीं नहीं होना चाहिए, ये तो अनैतिक है। जिस राज्य में नौकरी दिया जाएगा, जिस राज्य में कंपनी है, वहाँ क्या लिखा जा रहा है, ओनली बिहारी कैंडिडेट्स अलाउड। यानी साफ शब्दों में कहें तो हिंदुस्तान की नौकरी और लिखा जा रहा है ओनली पाकिस्तानी आर अलाउड। ये क्या है भाई, यानी इसका मतलब ये बता रहे हैं कि झारखंड के लोग कितने पंगु हो चुके हैं, झारखंड के लोग कितने मानसिक गुलाम हो चुके हैं, झारखंड के लोगों में अब लड़ने की क्षमता नहीं रही। ये बहुत बड़ा सिंडिकेट आज राज्य में काम कर रहा है, जो राज्य की पहचान, आदिवासी मूलवासी की पहचान मिटाने का प्रयास। एक मधुलिका नाम करके धनबाद में काफी फेमस स्वीट है, आपने वहाँ उनका भी एक इश्तहार पढ़ा होगा, कोई अकाउंटेंट का पोस्ट था, उन्होंने स्पष्ट लिखा
जैक और झारखंड के मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी, उसमें अगर छात्र पढ़े हैं तो आवेदन नहीं कर सकते। खाने वाले मीठा को झारखंडी लोग, पैकिंग करके लाएंगे झारखंडी लोग, पैसा खर्चा करेंगे झारखंडी लोग। और देखिए साफ साफ शब्दों में लिख रहा है कि झारखंडी पढ़ाई अगर किया है झारखंड कॉलेज से, स्कूल से, तो उसे यहाँ अकाउंटेंट नहीं दिया जाएगा। तो ये क्या है, ये सब क्या हो रहा है झारखंड में? सीधा संदेश है झारखंड को, लोगों को पूरे साजिश के तहत, एक सिंडिकेट के तहत इन्हें मिटाने की पूरी जोर साजिश चल रही है। आज अगर झारखंड के लोग नहीं लड़ते हैं तो इनका बहुत बड़ा नुकसान होगा, इतना बड़ा नुकसान होगा कि झारखंडी सोच नहीं पाएंगे। अंग्रेज से भी बुरी स्थिति आज झारखंड की होगी। इसलिए आज आपके तमाम चैनल्स के माध्यम से आपका धन्यवाद करते हुए झारखंड की 3.25 करोड़ जनता को मेरा यही संदेश होगा कि आज लड़ाई बेहद जरूरी है। जयराम जी, आपको कई लोग बोल रहे हैं कि आप बीजेपी के एजेंट हैं। जी, उन सवाल का भी उत्तर हम दे ही देते हैं। वो एक फोटो वायरल हुआ था मैडम, वो फोटो वायरल हुआ था। मेरा एक साथी है जो मेरे साथ रहता था, जैसे आज भी बहुत सारे साथी मेरे पीछे हैं। अब बताइए, इनमें से अगर कोई किसी दिन किसी पार्टी के लीडर से फोटो खींचा तो उसमें मेरा क्या कसूर है? उस सवाल का मैं लॉजिकली उत्तर दे दूंगा। थोड़ा सा 2-4 सेकेंड का समय लेंगे, एकदम लॉजिकली उत्तर दूंगा। ये है मेरे साथी जिनका फोटो वायरल हुआ है। शायद अगर स्क्रीन लाइट है तो ठीक है, देख लीजिए। हाँ, यही फोटो है जो ढोलू महतो के साथ मेरे साथी हैं, जिनका फोटो वायरल हुआ है। अब बताइए, एक लड़का, हर किसी की ख्वाहिश होता है कोई नेता गांव में है तो उसके साथ फोटो खींचा। ठीक है, ढोलू महतो के साथ हुआ है, जगन्नाथ महतो के साथ उसी का फोटो है, इसे भी वायरल किया जाए। उसी इंसान का फोटो जगन्नाथ महतो के साथ। अभी कहाँ रुकते हैं, उसी के फोटो डॉक्टर अजय कुमार के साथ है। कांग्रेस एक यूथ है, यूथ अगर सुनील शेट्टी या सलमान खान या शाहरुख, आपके बीच विवाद है वो नहीं जानता, उसकी इच्छा है फोटो खिंचाने की। तो ठीक उसी प्रकार इस शख्स का, जिसको लेकर आज ट्रोल किया जा रहा है, जिसको लेकर आज गीता देवी मैंने, जिनका हम अभी भी सम्मान करते हैं, इस तरह के बयान दे रहे हैं बस इसी फोटो के कारण। तो ये फोटो आप देख सकते हैं, उसका जितने भी पार्टियां हैं, पॉलिटिकल पार्टियां राज्य में नामी, सबके साथ फोटो है। तब तो आप मीडिया वाले अब तय करें कि किस पार्टी से। एक फोटो जो है शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के साथ वायरल हो रही है, उस तस्वीर का क्या सच है? कब की तस्वीर है? वो तस्वीर एक फुटबॉल टूर्नामेंट में उन्हें निमंत्रण देने गए थे, तब की तस्वीर। हम हाफ पैंट में ही है और देख सकते हैं। दूसरी बात, जगन्नाथ महतो, उनसे मेरा घरेलू संबंध रहा है। जब से हम छोटा है तब से काफ़ी उनसे करीब रहे हैं। और चूँकि टाइगर जगन्नाथ महतो, पारसनाथ पहाड़, तो उससे एक रहा है नज़दीकी। और ईमानदारी से निष्ठापूर्वक कह दें, इसमें कोई, मैंने आज लोग अगर मुझे सुनना चाह रहे थे इसलिए कि मैं निष्पक्ष हूँ और निष्ठापूर्वक हर बात को कहता हूँ। हाँ, जगन्नाथ महतो का मैंने 2019 के लोकसभा चुनाव में प्रचार किया था, ये सच्चाई है। लेकिन 8वीं क्लास में ही हमने पढ़ा है कि सवाल सत्ता से किया जाता है। ठीक है, यदि हमने सत्ता में बनाने में, उनको यदि बैठाने में मेरा योगदान है तो उन्हें हटाने में भी योगदान रहेगा। यदि नीति नहीं बनती है राज्य के हित में तो जगन्नाथ महतो रहें चाहे हेमंत सोरेन रहें, उनको हटाने का काम भी यूथ ही करेंगे। ये सच्चाई है। जगन्नाथ महतो से नजदीकी रहा है, लेकिन अभी ऐसी कोई सच्चाई नहीं है। पिछले साल भर से किसी पॉलिटिकल पार्टी से मेरी कोई ना बात हुई है ना भेंट हुई है, कुछ ऐसा बात नहीं है। अखबार में खबर छपी थी कि आप टुंडी से विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं जी। तो ये जो खतियान की लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं, अलग अलग विधानसभा में अपना कैंपेन चला रहे हैं, तो कहीं ये अपनी महत्वाकांक्षा तो नहीं है कि हम चुनाव के लिए सारा खतियान को लेकर मुद्दा उछाल रहे हैं? देखिए, पहला बात तो हम कहना चाहेंगे, जिस प्रेस से मेरी बात हुई थी 9 मिनट 30 सेकंड बात हुआ था, उससे पहले जिस प्रेस में छपा था कि हम टुंडी से चुनाव लड़ेंगे, उन महोदय ने कहा था कि ये कुर्मी आंदोलन है, 18% कुर्मी है। पहला बात तो उन्होंने घर बैठे जनगणना कर लिया है, कुर्मी 18% है। उन्होंने हमेशा ही आंदोलन को दिग्भ्रमित